बदतमीज मुख्यमंत्री है, किसी की बात नहीं सुनता, इस आदमी के साथ काम ही नहीं किया जा सकता, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरों के काम में दखलंदाजी करता है। यह कहना है हिमाचल सरकार के बागी विधायकों का। 6 एमएलएज की सदस्यता रद्द, एक कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा और उभरते हुए विरोध के स्वर। क्या हिमाचल की सरकार पे खतरा है? क्या यह सरकार महज कुछ महीनों की, कुछ हफ्ते या कुछ घंटों की ही बाकी है? आगे की कहानी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है 27 फरवरी से, जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी थी। कांग्रेस ने एक व्हिप जारी करके अपने मेंबर्स से कहा था कि उनके कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी को ही वोट करना है और वोटिंग के दिन उनकी जीत ही होनी चाहिए। अब व्हिप क्या होती है? व्हिप होती है एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स को जारी करती है। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी व्हिप जारी करती हैं। खैर, इस व्हिप का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता, यानी कि यह संविधान में कहीं मेंशन्ड नहीं है। और रूल्स ऑफ हाउसेस, यानी कि जिन नियमों के आधार पर संसद और विधानसभाएं चलती है, उन रूल्स में भी कहीं इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। हालांकि 1992 के कियोटो होलोहान केस और 2023 के शिवसेना केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात को साफ किया है कि व्हिप जारी करने के बाद उसे न मानने वाले एमपीज और एमएलएज के खिलाफ हिंदुस्तान के संविधान के 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। अब हिमाचल का सिनेरियो समझने की कोशिश करें तो यहां 68 सीटें हैं, जिनमें से 40 पर कांग्रेस, 25 पर बीजेपी और 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं। कैलकुलेशन से साफ दिखाई देता है कि जीत तो कांग्रेस के ही एमपी की होनी थी, मगर हो इससे उल्टा गया। वकील साहब की जगह बीजेपी के महाजन जी जीत गए। यह हुआ कैसे? 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज के साथ साथ कांग्रेस के 6 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग करके यह काम किया, यानी कि हिमाचल में बड़ा खेला हो गया। दोनों कैंडिडेट्स के पास 34 वोट्स होने से टाई हो गया। अब ऐसी सिचुएशंस में जब इलेक्शंस में टाई होता है तो या तो चिट्स के माध्यम से या कॉइन टॉस के माध्यम से उस टाई को तोड़ा जाता है। वहां पर भी मैनेजमेंट करके, मेरा मतलब है कॉइन टॉस से, बीजेपी का एमपी अपने वोट्स लेकर के जीत गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के सदन से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कुछ इस तरह से लहराते हुए बाहर आए कि मानो अगले दिन सुबह उनकी मुख्यमंत्री पद की भी शपथ होनी हो। खैर, उनके विचार तो कुछ ऐसे ही थे। बहरहाल, कांग्रेस अभी एक सदमे से उभर ही रही थी कि उनके 6 कैंडिडेट्स ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। इसके अगले ही दिन सुबह 10:30 बजे उनके कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने यह कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि सरकार में उनकी अनदेखी हो रही है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है। उनके पिता की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज की जमीन तक नहीं दी गई, इसलिए इस सरकार को टाटा। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से इस खबर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी खुशी के मारे बेहोश हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपने मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में कोई रोड़ा नजर नहीं आ रहा था। वे अगले दिन सुबह 7:30 बजे गवर्नर के पास जाने को हो गए थे कि भैया अब हमें मुख्यमंत्री बनाओ। बहरहाल, अगले दिन की शाम तक कांग्रेस के बड़े नेताओं के समझाने पर विक्रमादित्य सिंह बात करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना बड़ा भाई कहते हुए यह कहा कि मैं अपने इस्तीफे को प्रेस नहीं करूंगा। मतलब कि नई बहू मान गई, जो सुबह तक कहती थी कि मैं इस घर में एक कदम नहीं रखूंगी, इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, वो शाम होते होते कहने लगी कि ठीक है, मैं किसी तरह से ससुर जी के साथ एडजस्ट कर लूंगी। कमेंट सेक्शन में गालियां देने से पहले यह जान लीजिए कि हमारे आपके माननीय इसलिए नाराज नहीं हैं कि हिमाचल में 9 लाख युवा बेरोजगार हैं। वे इसलिए नाराज हैं कि अभी तक उन्हें मंत्री की तनख्वाह क्यों नहीं लगी है। हमारे माननीय इसलिए नाराज नहीं है कि हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री ने इलेक्शन होने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद यह बार बार दोहराया था कि एग्जाम्स के रिजल्ट्स को 1 से 1.5 महीने के अंदर निकाला जाएगा। खैर, उस बात को 1.5 साल बीत गया है। जेआईटी पोस्ट कोड 817 के हजारों बच्चे हिमाचल विधानसभा से महज 100-150 मीटर की दूरी पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, ये मांग लेकर के कि सन 2020 में हुए उनके एग्जाम का फाइनल रिजल्ट निकाल दो। खैर, बहरहाल 4 सालों से अपना हक मांगने वाले मिडिल क्लास के बेरोजगार युवाओं को रोजगार न दे पाने वाले माननीयों के अपने रोजगार पर जब तलवार लटकी तो जगह जगह रोते नजर आ रहे हैं। हिमाचल का यह राजनीतिक ड्रामा जनता के हितों के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल की वो 70 लाख की जनता बेवकूफ बन रही है जिसने बड़ी उम्मीद से इन लोगों को सदन में बिठाया था। हंसी आती है हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जिन्हें आज यह समझ नहीं आ रहा है कि विरोध किसका करें और समर्थन किसका।
बहरहाल चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, 9 लाख से ऊपर जाती बेरोजगारी के आंकड़े और 90,000 करोड़ से ऊपर जाता आर्थिक कर्ज के नीचे दबा हुआ हिमाचल प्रदेश किसी की सुध बुध में नहीं है। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। खैर, हिमाचल की जनता कल भी बेवकूफ बनती रही, आज भी बन रही और आने वाले कल में भी बनती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।